नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इस कड़ी में पूस की रात कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। पूस की रात कहानी में हमने देखा कि भारतीय किसान की जो त्रासदी है उसको प्रेमचंद ने किस रूप में हमारे सामने रखा, कौन कौन सी समस्याएं हैं उसकी ओर हमने देखा। कहानी के बंध को समझने के लिए हम देखते हैं, देखिए कहानी किस स्तर से अपना उठाव लेती है। शुरुआत से इस बात का इशारा हो जाता है कि कहीं ना कहीं समस्या अर्थ की है, कहीं ना कहीं समस्या महाजनी प्रथा की है, कहीं ना कहीं समस्या शोषण की है। तो कहानी शुरू कैसे होती है, देखिए हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। यानी जो सर के ऊपर महाजनी लूट की जो तलवार चल रही है, जो गला काट रही है, उसकी ओर इशारा प्रेमचंद ने इस कहानी की शुरुआत में कर दिया। और स्थिति और विद्रोह किस अवस्था का है वो देखिए। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, 3 ही तो रुपए हैं। देखिए, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा, और माघ पूष की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। अब ये फसल में क्या होगा ये भी पता है, आगे कहानी बता देगी। क्योंकि जब व्यक्ति इस प्रकार के शोषण में फंसा होगा तो उसके फसल का जो उत्पादन होगा, उसका जो मूल्य होगा, उस मूल्य तक पहुंचने से पहले ही वो हार मान जाएगा। और देखिए फिर वो जो सीधी सी इसी संवाद में मुन्नी साफ कह देती है, मर मर कर काम करो, उपज ही तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। ये उस स्त्री का प्रतिरोध है जिसने पुरुष प्रधान समाज में और महाजनी प्रथा की लूट का दंश झेला है। क्योंकि गरीबी की सबसे बड़ी मार सदैव स्त्रियां झेलती हैं, और इसीलिए मुन्नी का जो प्रतिरोध है वह उस स्त्री का प्रतिरोध है जिसे साफ दिखता है कि अगर ये महाजनी लूट इसी प्रकार चलती रहेगी तो स्त्रियों का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। और ये जो बड़ी बात थी, अब जो हल्कू रुपए निकाल के दे रहा है वो तीन ही रुपए। उस समय देखिए उसकी अवस्था कैसी है, वो किस मनोव्यथा का शिकार है, उसकी मनोदशा कैसी है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। यानी हल्कू के पास रुपए ऐसे ही नहीं पड़े थे, हल्कू ने अपना पेट काट कर मजूरी कर करके 3 रुपए जो बचाए थे वो इसलिए कि इस बार की सर्दी को काटने के लिए एक कंबल खरीदा जाए। उसके कोई मखमली गद्दों वाले स्वप्न नहीं है, उसने कोई ऐशो आराम की जिंदगी का कोई स्वप्न नहीं देखा है। वह समस्या को जो मुंह फाड़े उसके सामने खड़ी है, प्रकृति के रूप में जो सर्दी की, उस समस्या से लड़ने के लिए उसने एक कंबल का विचार रखा है, और वो कंबल का विचार उसका पूरा नहीं हुआ। और ये हर भारतीय किसान की समस्या है कि हर मौसम उसके लिए खतरनाक से खतरनाक होता जाता है।
कभी भयंकर गर्मी उसके लिए पीड़ादायक होती है तो कभी भयंकर सर्दी उसके लिए पीड़ादायक होती है। कोई ऐसा मौसम बना ही नहीं जो भारतीय किसान के लिए सुखदायी हो, क्योंकि उसका जो स्तर है वो जितना मर खप रहा है उसका मूल्य उसको मिलता ही नहीं। तो ऐसे में प्रकृति उसके लिए कहां आनंददायी होगी। और ये इस बात की ओर इशारा देखिए, जो पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। यह कहानी का मार्मिक पक्ष है कि जब व्यक्ति खुद निराश और हताश होता है तो प्रकृति में उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता है। इसलिए आसमान में टिमटिमाते तारे उसे भी ठिठुरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसके भीतर की ठिठुरन जब तक नहीं निकलेगी तब तक किसी भी प्रकार की बाहरी आकर्षण कह लीजिए या बाहरी कोई भी वस्तु उसे उस स्तर तक प्रभावित नहीं कर पाएगी। यह कहानी का बहुत सुंदर दृश्य है जिसमें इस बात की ओर प्रेमचंद ने इशारा कर दिया कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां यह है कि मेहनत कोई और करता है और उस मेहनत का फल कोई और भोगता है। यह पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा संकट है। और इसीलिए हल्कू इस चीज को, इस घटना को महसूस कर गया। वो साफ कहता है, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है मजूरी हम करें और मजे दूसरे लूटे। यह है हल्कू की मनोव्यथा। वो कामचोर नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन उस पसीने से उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं होता है। उसकी उस हर मेहनत का उपभोग कोई दूसरा करता है। बस फर्क यह है कि अब हल्कू ने इस चीज को जान लिया है कि जब तक इस लूट के जाल से नहीं निकलेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नया नहीं होने वाला है। और इसी कहानी के बीच में कहानीकार ने एक बहुत सुंदर पक्ष रखा। ऐसा नहीं है कि वो हल्कू इतना निराश हताश हो गया कि उसकी संवेदनाएं मर गई है। उसकी संवेदनाएं आज भी जीवित है और वो जबरा कुत्ते के साथ जो उसका संबंध है उसके माध्यम से सामने आती है। तो अगली क्लास में हम उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।